चैत्र नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही मैहर के त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आगमन देर रात से ही शुरू हो गया है। रविवार सुबह 3 बजे मंदिर के पट खुलने के साथ ही 4 बजे विशेष आरती की गई। प्रधान पुजारी पवन दाऊ महाराज ने आरती की। इसी के साथ मैहर में नवरात्रि का मेला भी शुरू हो गया। पुजारी दाऊ जी के अनुसार नवरात्र के दौरान माता के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की गई। आने वाले दिनों में क्रमशः मां ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना होगी। नवरात्रि मेले में शामिल होने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु शनिवार से ही मैहर पहुंचने लगे हैं। रविवार सुबह 5 बजे रेलवे स्टेशन पर भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। आइए जानते हैं मैहर माता मंदिर का इतिहास। मैहर में विराजित मां शारदा मंदिर में प्रतिदिन पट खुलने के पहले ही पूजा और श्रृंगार हो जाता है। नवरात्रि पर मेला लगता है। साल भर यहाँ एमपी समेत देश भर के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मान्यता है कि मंदिर में दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वहीं मंदिर के कपाट बंद होते ही रहस्यमयी आवाजें आती हैं और मंदिर खुलने से पहले ही पूजा हो जाती है। मैहर माता मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है किसी स्थान पर मां सती का हार गिरा था, इसलिए मैया का हार यानी मैहर के नाम से यह स्थान जाना जाने लगा। प्रतिमा के बारे में मान्यता है कि ये करीब 1500 साल पुरानी है। इस मंदिर को लेकर श्रद्धा, रहस्य और पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। मैहर में स्थित मां शारदा का मंदिर विंध्य पर्वत की श्रेणी के बीच त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मां शारदा की सबसे पहले पूजा आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इतना ही नहीं, विंध्य के त्रिकूट पर्वत का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। नवरात्रि के समय हर दिन यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में श्रद्धालुओं को 1052 सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है। मां सती का हार गिरने की वजह से इसको मैहर के नाम से जाना जाता है। त्रिकूट की पहाड़ी पर स्थित मां शारदा के मंदिर की खोज आल्हा उदल नायक 2 सगे भाई ने की थी। कहा जाता है कि आल्हा और उदल मां शारदा के अनन्य भक्त थे। इन्होंने जंगल के बीच त्रिकूट पर्वत की चोटी पर इस मंदिर को ढूंढ निकाला था। वर्तमान में यह मंदिर आस्था का केंद्र बन चुका है। अब यहाँ देश विदेश के कोने कोने से मां के दर्शन के लिए लोग आते हैं। इस मंदिर की खोज के बाद आल्हा उदल ने यहाँ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या कर देवी मां को प्रसन्न किया था। मां ने आल्हा की तपस्या से खुश होकर उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। मां शारदा देवी के मंदिर में आल्हा की कुल देवी फूलमती माता का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आज भी हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में आल्हा खुद आकर मां की पूजा अर्चना करते हैं। मां के मंदिर की तलहटी में आल्हा देव की खड़ाऊ और तलवार आम भक्तों के लिए रखी गई है। मैहर का मां शारदा मंदिर आज आस्था का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ मां के दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक गाथाओं के लिए भी जाना जाता है। मेरा नाम है देवनारायण शाह। मैं सिंगरौली से आया हूँ और माँ शारदा मैया के दर्शन करने फर्स्ट क्या कहते हैं कि यह चैत्र नवरात्रि में आया हूँ। पहला दिन है और क्योंकि मेरा कॉलेज चल रहा है BA 3rd ईयर और आगे के लिए मैं माँ शारदा मैया की यही प्रार्थना चाहता हूँ कि मेरे लिए और कुछ आगे क्वालिफिकेशन के लिए कुछ अच्छा करे। और मेरा विनती यही है माँ शारदा मैया की कि हमको आगे बढ़ाए और मेरे घर परिवार को सुख शांति से रखे। और यही मेरा धन्यवाद। हम लगभग कम से कम 20 वर्षों से आ रहे हैं देवी मैया। जो भी मनोकामना उनसे मांगते हैं हमारी पूर्ण करते हैं। और उसके पहले जब शुरू में आए थे पैदल आते थे, मोटरसाइकिल से आते थे। बड़ी मने अड़चने थी, लेकिन देवी मैया की ऐसी कृपा हुई है कि इनकी मने आदि शक्ति तो है ही हैं। उसके बाद इनके बाद जो भी मांगते हैं सब पाते हैं। और इतनी सुविधा यहाँ पर हो गई है, उस सुविधाजनक में हम लोगों को बड़ा आराम मिल गया। जैसे जैसे उम्र के हिसाब से चढ़ने में सीढ़ी में दिक्कत होती थी, लिफ्ट चल गया, इसके वजह से बड़े अच्छे। और इस बार और एक खास बात हुई कि हमको लाइन में टिकट नहीं लेना पड़ा और उसके बाद हमको ऑनलाइन मिल गया। सबसे बड़ी माने खुशी की बात यही हुई
हम लोग आए हैं, ऑनलाइन किए, उसके बाद लाइन में तुरंत आ गए, लिफ्ट से आ गए यहाँ देवी माई के दर्शन किए। दोबारा भी किया इसी सुविधा इस बार भाई, बहुत अच्छे से हम लोगों को दर्शन हुए। देवी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे, मेरी भी पूर्ण करे, जो मैंने उनसे कहा है वो सब जानती मैया। तो यही मेरी मतलब शुरुआत है, और 9 दिन देवी मैया सबको दर्शन अच्छे से आशीर्वाद देते हुए करें। और अब आप लोगों को भी भाई ये है कि चलिए हमारी बात हर जगह पहुंचेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई सब लोग आए यहाँ दर्शन करें। सबको देवी भाई जिसकी इच्छा भी न बनती हो आ जाए यहाँ दर्शन करके अपनी इच्छा पूरी कराए, मनोकामना पूर्ण कराए। जो चाहे वहाँ देवी मैया से रोएगा, पाएगा जरूर, इसमें दुई राय नहीं। हम तो पाए हैं भाई, हमारा मतलब जो जो हम मांगे हम अपने बेटे के लिए मांगे, जो भी कुछ मांगे अपने परिवार के लिए या और किसी के लिए मांगते हैं तो जरूर हमको मिलता है। देवी मैया बहुत कृपा करती है, बहुत दयावान है, इनसे बड़ी दयावान नहीं। क्या नाम है आपका? उमेश चंद्र द्विवेदी, और ग्राम आलमपुर गेरिया, जिला फतेहपुर, यूपी। नवरात्रि के दौरान आज से माता की शुरुआत हुई नवरात्रि की। आपने देखा होगा कि भोर से पहले से ही जयकारे दिखने लगे होंगे, बल्कि मंदिर परिसर ही नहीं, डेवड़ी से ही आपको बड़ी बड़ी लंबी लाइनें दिखी होंगी, और गर्भगृह में भी उसका असर देखने को मिल रहा होगा। इस नवरात्रि को लेकर बड़ा इंतजार रहता है, किस तरह से आप देखते हैं और कैसे आस्था भक्तों की रहती है, इस पर बताइए। देखिए, पहले तो हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्र की सभी दर्शनार्थियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, ये चैत्र नवरात्र जो है इसका बड़ा ही महत्व है। इसमें आप देखेंगे कि लोग जवारे लेकर आते हैं, बल्कि कुमार में आते हैं लेकिन बहुत कम दिखेगा। चैत्र नवरात्र का बहुत बड़ा ही महत्व है। जैसे परंपरानुसार पूज्य गुरु जी, पिताजी हमारे जो करते आ रहे थे कि देखिए, कुमार नवरात्र में कभी स्वर्ण श्रृंगार माता जी को नहीं होता। चैत्र नवरात्र में पंचमी से नवमी तक स्वर्ण श्रृंगार होता है। इसलिए ये प्रतीत होता है कि चैत्र नवरात्र का बहुत बड़ा महत्व है, और भक्तों की मां सदैव मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि कहाँ तादाद लगी है लाइन, लेकिन सब 5-5, 10-10 घंटे का इंतजार करते हुए मां की एक झलक पाने के लिए